क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले मेरी थ्योरी वाली लेक्चर अगर आप देख लोगे तो आपको ये पूरा चैप्टर सॉल्व करने में ज़रा सा भी डिफ़िकल्टी नहीं होगा। फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेट को दो तरीके से लिखते हैं। एक तो आपको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, और दूसरा लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में तो यहाँ पे ये जो दिया है रिप्रेजेंटेशन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए कह रहा है कि ए फर्स्ट ए इक्वल्स करली ब्रैकेट एक्स सच दैट, इसे पढ़ते हैं सच दैट, एक्स सच दैट एक्स इज अ इंटीजर एंड एक्स बिलोंग्स टू -3 to 7। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है अगर ये कोई नंबर लाइन्स है, ये मान लीजिए है 0, तो इधर जाएगा तो -1 -2 -3 -4 इस तरीके से है। इधर 1 इसी तरीके से आपका चलता रहेगा 7 8। तो कह रहा कि x एक इंटीजर है और कहाँ से कहाँ तक है -3। तो देखिए -3 से बड़ा है यानी यहाँ से ज़्यादा है। ठीक है इधर, और -3 के इक्वल्स भी है यहाँ पे देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो एलिमेंट्स क्या होंगे, एलिमेंट्स क्या क्या -3 इंक्लूडेड होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, देन -3। उसके बाद नेक्स्ट इंटीजर -2 -1 0 1 2 3 4 टिल 6 5 एंड 6। देखिए x लेस देन 7 है यानी 7 से कम है, तो यानी 6 इंटीजर। तो आपका सेट रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा सेट इक्वल्स -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये आपका सॉल्यूशन है फर्स्ट। सेकेंड वाला देखिए आप, सेकेंड कह रहा है सेट बी इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। देखिए नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर उसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 1 2 3 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक चलता है। ठीक है, ये आपका नेचुरल नंबर है। तो कह रहा है कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, और कहाँ तक है, लेस देन 6, यानी लेस देन 6 है तो ले 6 को काउंट नहीं करेंगे। तो एलिमेंट्स क्या हो गया, एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड देखिए लेस देन 6 है तो 6 नहीं लिखेंगे। तो सेट क्या हो जाएगा आपका, करली, सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हैं, और जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों के बीच में कॉमा यूज़ करते हैं। 1 2 3 4 5, ये आपका सेट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला, थर्ड आपसे कह रहा है एक्स एक्स सच दैट इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक, सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8। तो सबसे पहले आप सम ऑफ डिजिट का मतलब समझ लीजिए। सम ऑफ डिजिट क्या होता है, मान लीजिए कोई दो नंबर, देखिए यहाँ पे 2 डिजिट का है तो 2 डिजिट का एग्जांपल मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए हमने लिखा है 98, तो इसका सम ऑफ डिजिट होगा 9 + 8। तो 9 8 आपका जो होगा, सम ऑफ डिजिट आपका हो जाएगा 9 + 8।
9 + 8 आपका हो जाएगा 9 and 8 17। ठीक है, तो यही आपसे कह रहा है कि आपको 2 डिजिट का ऐसा नंबर लाना है जिसका सम ऑफ डिजिट 8 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम 53 लें तो 5 + 3 इक्वल्स कितना आ जाएगा 8। तो इसी तरीके का कितने नंबर बनेंगे जिनका सम ऑफ डिजिट 8 आएगा। आई होप थोड़ा सा क्लियरफाई हुआ होगा सम ऑफ डिजिट क्या है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो एकदम सिंपल सा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ डिजिट 8 होना चाहिए, यानी अगर आप दो नंबर एक्स वाई मान लीजिए, ठीक है, तो ये एक्स ले लीजिए, एक मिनट। ठीक, अगर हम दो नंबर 2 डिजिट नंबर कह रहा है तो हमने एक्स वाई ले लिया। ठीक है, एक्स वाई ले लिया, तो इनका सम क्या है एक्स प्लस वाई इक्वस 8 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम x इक्वस 1 रखेंगे, x इक्वस 1 रखेंगे तो y इक्वस क्या हो जाएगा 7 यहाँ से, यानी ये नंबर क्या हो गया 17 नंबर हो गया। इस तरीके से देखिए अगर आप देखिए अगर हम x इक्वस 1 रखें तो y इक्वस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो गया नंबर 17। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या हो गया है, एलिमेंट्स थर्ड वाला पहला हो गया 17। अगर 17 है तो 7 1 भी होगा। ठीक है, मान लीजिए 7, चलिए वो उसे उल्टा बाद में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, अगर x इक्वस 2 रखें तो y इक्वस कितना रखेंगे 6, तभी ना 8 होगा। तो हो गया 2 6। इसी तरीके से x इक्वस अगर 3 रखेंगे तो y इक्वस क्या होगा 3 5। इसी तरीके से x इक्वस अगर 4 रखेंगे तो y इक्वस 4। फिर x इक्वस 5 रखेंगे तो y इक्वस 3। फिर x इक्वस 6 रखेंगे तो y इक्वल्स 2। x इक्वस 7 रखेंगे तो y इक्वल्स 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 80 और 80 को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जीरो जो है वो आपके नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए 80 नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपका सेट जो फॉर्म होगा वो क्या होगा 17 26 35 44 53 62 एंड 71। आई होप आपको समझ में आया होगा, एकदम सिंपल वे से बताया हूँ। ठीक है, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर, इस क्वेश्चन में देखिए आपसे कह रहा है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। ठीक है, जो 60 को डिवाइड करे ऐसे प्राइम नंबर हमें लिखना है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ, मतलब वो खुद ही नंबर। जैसे अगर हमने लिखा है 11 तो 11 सिर्फ 1 से कटेगा 11 टाइम्स, और 11 से 1 टाइम्स कटेगा, सिर्फ दो ही फैक्टर हुए। ठीक है, तो जैसे 3 हो गया 7 हो गया, ये सब क्या है प्राइम फैक्टर है। ठीक है, सॉरी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एक्स प्राइम नंबर का प्राइम नंबर है जो 60 का डिवीज़र है। तो सबसे पहले इसे निकालने के लिए आप 60 का क्या निकाल लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से करेंगे तो 30 टाइम्स, 2 से करेंगे तो 15 टाइम्स, 3 से करेंगे तो 5 टाइम्स,
एंड 5 से करेंगे तो 1 टाइम्स। तो आपके जो एलिमेंट्स हैं वो हो गए 2, 2, 3 एंड 5। तो आपका सेट क्या होगा, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। देखिए 2 2 बार है, यानी देखिए जब आप सेट को लिखते हैं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में, तो जो एलिमेंट्स उसका रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो 2 2 बार है तो सिर्फ एक ही बार लिखना है 2, नेक्स्ट 3 एंड 5, ठीक, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो सेट लिख लीजिए, सेट पांचवा। देखिए एकदम सिंपल है, सेट का ट्रिग्नोमेट्री का आपका सेट लिखना है। नंबर का सॉरी लेटर का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब सेम लेटर एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते आप। तो पहला क्या है, टी, दूसरा आर, तीसरा आई, जी, ओ, एन। देखिए ओ ऑलरेडी यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। एम, एम, ई, टी, टी यहाँ पे है और यहाँ पे भी है तो पहले ही लिख चुका आपने, तो टी लिखने की ज़रूरत नहीं। आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे भी है, लिखने की ज़रूरत नहीं। वाई, देखिए कोई नंबर रिपीटेशन तो नहीं हुआ है, टी आर आई ओ जी ओ एन एम ई वाई, ये आपका सेट हो गया। 6, देखिए इसमें कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, ये तो सेम आप लिख लोगे, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पहला लेटर बी, ई, टी, ई 2 बार है, ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, आर, ठीक। अच्छा एक चीज़ इसमें और आप देख लीजिए ध्यान से कि ये जो ऑर्डर है ये मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स मैटर करता। अगर कोई स्टूडेंट्स अगर इस तरीके से ना लिख के अगर इस तरीके से लिख दे रहा है, मान लीजिए पीछे से लिख दे रहा है, यानी आर, ठीक है, ई, टी, बी, तो भी सही है, ठीक है। कोई स्टूडेंट इस तरीके से लिख दे रहा है, ई, टी, आर, बी, कहने का मतलब ये भी सही है। कहने का मतलब है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता कि कौन सा लेटर पहले लिख लो कौन सा बाद में लिख रहे हो आप, ठीक है। मैटर करता है एलिमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं। देखिए आर यहाँ पे प्रेजेंट है तो आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ई यहाँ पे है, देखिए बी यहाँ पे है तो बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ई है, ई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। टी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, आर आर, तो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है यानी सारे सही हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड है, ठीक है, फिनिश हो गया। आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरी थ्योरी वाले लेक्चर देखिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि मतलब कुछ करना नहीं है इसमें।